आचरण क्या है, अनाचरण क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आचार क्या है उसके बारे में लिख रहे हैं। अब जो धर्म युक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहता है, उसको लिखते हैं। आचार क्या है? धर्मयुक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि। ये चार चीजें हैं जिनके आधार पर हमारे आचार का चयन होता है। हमारा आचरणीय क्या है, हमको कैसा आचरण करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि चार चीजें ध्यान रखनी है। धर्मयुक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद्विद्या के ग्रहण में रुचि। चार तत्व होने चाहिए। तो बता रहे हैं, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदये नाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन् निबोधत। विद्वद्भिः सेवितः, विद्वानों के द्वारा जिसका सेवन किया गया है। कैसे विद्वानों के द्वारा? जो सत्य हैं और जो द्वेष और राग से नित्य अलग हैं, उनके हृदय से जो कहा गया उनका सद्विचार है, वही धर्म है। कामात्मता न प्रशस्ता, इच्छाओं के पीछे पीछे भागना प्रशंसनीय नहीं है। न चैव इह अस्ति अकामता, और बिना काम के, बिना कुछ चाहे कुछ होता भी नहीं है। काम्यो ही वेदाधिगमः, क्योंकि वेद का जो अध्ययन है, वेद का जो स्वाध्याय है, वो भी कामना से ही सिद्ध होता है, इच्छा से ही सिद्ध होता है। जब तक इच्छा और कामना नहीं करेंगे तब तक वेद का पाठ भी नहीं होगा। कर्म योगश्च वैदिकः, और जो वेद में विहित कर्म है वो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए काम तो करना है, इच्छा तो करना है, विचार तो करना है, चाह तो रखनी है, लेकिन चाह के पीछे पीछे डोलना नहीं है, कामात्मता नहीं रखनी है। ये सिद्धांत है। संकल्प मूलः कामो वै, जो हमारी कामनाएं हैं वे संकल्प से सिद्ध होती हैं। यज्ञाः संकल्प संभवाः, जो यज्ञ हैं वो भी संकल्प करके ही किए जाते हैं। व्रतानि, व्रत, यम और धर्म, ये सब के सब संकल्प से ही पैदा होते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर संकल्प न होगा तो ये सब पैदा नहीं होंगे। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित, जो व्यक्ति कामना नहीं करता, कुछ चाहना ही नहीं रखता, कुछ इच्छा ही नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई कार्य कभी करता हुआ दिखता नहीं है। यद्यद्धि कुरुते किंचित, व्यक्ति जो कुछ भी करता है, तत्तत् कामस्य चेष्टितम, वह सब काम के कारण, इच्छा के कारण ही सारी चेष्टाएं होती हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारा जो धर्म का मूल है वो वेद है। धर्म का मूल वेद है। और तद्विदाम, तद्विदाम माने उस वेद को जानने वालों की जो स्मृतियां हैं और जो उनका शील है, शील माने आचरण, स्वभाव है। वेद धर्म का मूल है और वेद के जानने वाले लोगों की जो स्मृतियां हैं और उनका जो आचरण है, उनका जो स्वभाव है। आचारश्चैव साधूनाम, और आत्मनः तुष्टिरेव च, और अपनी संतुष्टि। वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण और अपने आत्मा की तुष्टि, ये चार चीजें धर्म का निर्धारण करने वाली होती हैं।
जो मुझे मेरे लिए करने पर अच्छा लगता है वो आत्मतुष्टि। यदि मुझे अच्छा लगता है, मेरे संस्कार दूषित है तो मुझे खराब भी अच्छा लगता होगा, तो ये देखना है कि सज्जनों ने वैसा आचरण किया है कि नहीं किया है। अगर सज्जनों के आचरण में भी कुछ गलत दिखाई पड़े तो स्मृति ग्रंथों को देखा जाए और उनके स्वभावों को देखा जाए, और अगर उसमें भी कुछ शंका प्रतीत होती हो तो वेदा अखिलम धर्म मूलम, जो धर्म का मूल है वो वेद ही है। तो फिर हमें वेद ही देखना चाहिए, वेद ही पढ़ना चाहिए, वेद के अनुसार निश्चय करना चाहिए। सर्वम तु समवेक्ष इदम, इदम सर्वम समवेक्ष, इस सब को भली भांति देख करके, इदम सर्वम समवेक्ष, भली भांति देख करके, विचार करके, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंखों से पूरी तरह से देख करके, श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान, वेद के प्रमाण से ज्ञानी व्यक्ति, स्वधर्मे निविशेत वही, अपने धर्म में प्रवेश करे, अपने धर्म का आचरण करना प्रारंभ करे। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम, वेद में और स्मृतियों में कहे गए धर्म को अनुतिष्ठन ही मानव, आचरण करता हुआ मनुष्य यह कीर्तिम अवाप्नोति, यहाँ पर कीर्ति को, संसार में कीर्ति प्राप्त करता है, और प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, और जब शरीर छोड़ करके जाता है तो नया शरीर उसको अत्यंत सुखदायक परिस्थितियों में मिलता है। अनुत्तमम सुखम प्रेत्य, यहाँ से जाकर के अनुत्तम सुख को प्राप्त करता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद को कहते हैं, धर्म शास्त्रम तु वही स्मृति, और जो धर्म शास्त्र है वह स्मृति ग्रंथ हैं। ते सर्वार्थेषु अमीमांस्य, प्रत्येक विषय में, उनके विषय में ज्यादा तर्क नहीं करना चाहिए। जो वेद का आदेश है वो ईश्वरीय आदेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ, ही माने क्योंकि उन श्रुति और स्मृति से धर्म प्रकाशित हुआ है। जो धर्म का प्रकाश हुआ है वो वेदों और स्मृतियों से हुआ है। यो वमन्येत ते मूले, जो व्यक्ति वृथा तर्क दे करके, हेतु शास्त्राश्रयात, तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति उन वेद और स्मृतियों को अवमानना करता है, तिरस्कार करता है, स साधुभिर बहिष्कार्य, उसको सज्जन लोगों के द्वारा समाज से बाहर कर देना चाहिए। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, जो ज्ञान की निंदा करता है, वो व्यक्ति नास्तिक है। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना, वेद स्मृतियां सज्जनों का आचरण और अपने आत्मा की प्रियता। एतत् चतुर्विधम प्राहु, इस चार प्रकार को कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षात धर्मस्य लक्षणम, साक्षात धर्म का लक्षण कहते हैं। मैंने पहले बताया, दूसरे मेरे साथ व्यवहार करें तो जो व्यवहार मुझको प्रिय लगे, ये पहला धर्म का लक्षण है। दूसरा, वैसा ही लक्षण अगर पूर्वज लोगों ने किया है, हमारे अच्छे सज्जन पूर्वजों ने किया है, तो वो आचरण, अगर उनको भी देखना, उसके बाद में फिर स्मृतियों में वैसा लिखा हो तो आचरण, और वेदों में हो तो आचरण। अपने प्रियता से लेकर के वेद तक, जहाँ पर आपको ठीक लगता है, उचित लगता है, जहाँ पर सबका हित होता है, सबका सुख होता है, वही धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ कामेषु असक्ता नाम, जो लोग अर्थ में और काम में असक्त हैं, धन के कमाने में और अपने कामनाओं की पूर्ति में जो लोग असक्त हो गए हैं, असक्त का मतलब राग से रहित हो गए हैं, लगाव से रहित हो गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए धर्म का उपदेश होता है। और धर्म जिज्ञासमाना नाम, और जिनको धर्म जानना हो उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति, परम प्रमाण वेद है। जिसको धर्म जानना हो, आचरण जानना हो, कैसा चलना चाहिए, उसके लिए परम प्रमाण भगवान वेद है। वैदिकई कर्म भी पुण्य, वेद में विहित जो पुण्य कर्म हैं उनके द्वारा निषेकादिर, निषेक कहते हैं गर्भाधान,
गर्भाधान संस्कार से लेकर के कार्य शरीर संस्कार, शरीर का संस्कार करना चाहिए, जो कि पावना बहुत पावन होता है। प्रेत्य च इह च, यहाँ भी फायदा पहुंचाता है और वहां भी फायदा पहुंचाता है। गर्भाधान से लेकर के संन्यास आश्रम संस्कार तक जिस व्यक्ति का किया जाता है वो व्यक्ति के जीवन को पवित्र करने वाला होता है और यहाँ और वहाँ परलोक में भी सुख पहुंचाने वाला होता है। केशांता षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, ब्राह्मण का केशांत संस्कार 16वें वर्ष में किया जाता है। राजन्य बंधोर द्वाविंशे, राजन्य बंधु का मतलब होता है क्षत्रियों का 22वें वर्ष में, और वैश्य से द्वैधिके तथा और वैश्यों का 24 वर्ष में। यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार की बात है और ये कह रहे हैं 16वां वर्ष तक ब्राह्मण का अंतिम वर्ष है, उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। राजन्य का 22 साल से पहले पहले हो जाना चाहिए और वैश्य का 24 से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी उनका उपनयन नहीं होता है तो फिर वो अछूत हो जाते हैं, अस्पृश्य हो जाते हैं। ये श्लोक हैं मनु जी महाराज के, इनका मैंने अपने आप अपनी भाषा में आपको अर्थ बताया है। स्वामी जी की भाषा भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय समझे। क्योंकि इस संसार में अत्यंत कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है। वेदार्थ ज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं। जो कोई कहे कि मैं तो निरिच्छ और निष्काम हूँ, वह हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ सत्य भाषण आदि व्रत यम नियम रूपी धर्म सब संकल्प ही से बनते हैं। क्योंकि जो जो हस्तपाद नेत्र मन आदि चलाए जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं। जो इच्छा ना हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपने आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात भय शंका लज्जा जिसमें न हो उन कर्मों का सेवन करना चाहिए। देखो, जब कोई मनुष्य मिथ्या भाषण चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसकी आत्मा में भय शंका लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों के आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र को कहते हैं, इनसे सब कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथ का अपमान करे उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें। क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहता है। इसलिए वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये 4 धर्म के लक्षण अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने संतानों का निषेक आदि संस्कार करें, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण के 16वें, क्षत्रिय का 22वें, वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन हो जाना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी मूंछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी न रखना। और जो शीत प्रधान देश हो तो काम 4 है, चाहे पंचकेश रखे। और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित भी छेदन करा देना चाहिए। क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। इसलिए स्वामी जी का मत है कि बालों को बनवा करके ही रहना चाहिए। ये इतना इन्होंने व्यवस्था मनु जी महाराज के प्रमाण से स्वामी जी ने लिखा है। मैं यहीं तक पाठ कर रहा हूँ, इसके आगे के श्लोकों का पाठ हम कल करेंगे।
इनके विषय में किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग अपनी चर्चा रख सकते हैं। ओम। ओम आचार्य जी जी। ये स्त्रियों के संबंध में क्या निर्देश होगा? बालों के संबंध में जब वैज्ञानिक रूप से इतना लाभ है बाल का मुंडन रखने से, तो माताओं बहनों के लिए क्या निर्देश है? स्त्रियों का तो परंपरा में स्तन केशवती स्त्री स्यात ही लिखा हुआ है। उनको तो बाल रखने ही रखे, वो रखती हैं जी। उनको कुछ ऐसा निर्देश स्वामी जी ने भी नहीं किया कि महिलाओं को काटना चाहिए, रखना चाहिए। कहीं भी काटने का नहीं लिखा हुआ है, बाल तो उनके रखने का ही लिखा हुआ है। आचार्य जी जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, हमारे जितने भी हम फोटो में देखते हैं जो ऋषि मुनि हुए हैं वो सारे दाढ़ी बाल वाले चित्र होते हैं। वो तो चित्र बनाते रहते हैं। दोनों प्रकार का मत है। स्वामी जी लगा अगर अत्यंत गर्मी हो, अधिक उष्णता हो तो सब बना दें, नहीं तो रखें जी। लिखा है ना, अति उष्ण देश हो तो सब शिका सहित भी छेदन करा देना चाहिए। अति उष्ण की स्थिति है। अपन यहाँ तो हमारे यहाँ सभी 6 ऋतुएं होती हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी होती है, तो सामान्य रूप से रखे भी जा सकते हैं, रखे रह सकते हैं। दरअसल बाल रखे फिर उनको रोज छीलते छालते रहे, इसलिए अपना रख के छोड़ दिया, ठीक है बना रहना तो कोई बात नहीं। तो सुविधा धर्म के दृष्टिकोण से उसको रखते हैं। कुछ लोग पूरा का पूरा बनवाते भी हैं। आचार्य जी, बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, उसका क्या मतलब उद्देश्य जो है? बहुत लोग बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, जिसे जो है उद्देश्य तो जो रखते हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए वो क्यों रखते हैं, क्या सोच के रखते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी अमित जी बताएं अब। ये बताइए कि जैसे ब्राह्मण का कैसे निर्धारण 16वें वर्ष में हो जाता है क्या? यहाँ पर देखो शब्द देखिए स्वामी जी के, ब्राह्मण वर्ण के बच्चे के, मतलब जिसके पिताजी ब्राह्मण वर्ण वाले हैं उनका बच्चा, वो ब्राह्मण नहीं हुआ तो गुरुकुल में जब स्नातक बन के तभी ब्राह्मण होगा। पिता लोग अपने ब्राह्मण वर्ण वाले जो पिता हैं वो अपने बच्चे का। अच्छा, ये व्यवस्था है। तब तो शूद्र के भी 24वें वर्ष में दिया है। नहीं, शूद्र का तो दिया ही नहीं, उसके पास में उपनयन है ही नहीं, तो उपनयन वो दे ही नहीं सकता अपने परिवार वाला, उसे तो गुरुकुल में ही मिलेगा उपनयन। आचार्य कुल में उसको मिलेगा लेकिन घर कुल वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ दिए हैं कि बाल रहने से उफड़ता अधिक होती है और उसमें बुद्धि कम हो जाती है। अति उष्ण देशों की व्यवस्था है जहाँ पर अति गर्मी, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में। वो तो ठीक है, जैसे बुद्धि कम हो जाती है बाल रहने से। उष्णता होगी तो मस्तिष्क में गर्मी रहेगी, ये है, मस्तिष्क में गर्मी रहेगी। ओम आचार्य जी। जैसे अभी कहा गया कि दाढ़ी मोछ बनाने के लिए, लेकिन अपने यहाँ तो ये परंपरा है कि मोछ जो है तब बनाया जाए जब पिता का देहावसान हो जाए। पिताजी का हो जाए तो ही क्यों बनाया जाए? मोछ के विषय में अक्सर यही यहाँ प्रचलन है। तो वो केवल परंपरा का ही प्रचलन है, बाकी कुछ नहीं है। पिताजी के मर जाने के बाद मोछ क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसके बारे में नहीं पता आचार्य जी, लेकिन केवल परंपरा है, बस वो केवल परंपरा है, हम लोगों ने बना रखी है। मतलब गलत परंपरा है, कोई शास्त्रीय व्यवस्था उसके लिए नहीं है कि पिताजी मर जाए तो आप मूछ बनवाइए। ये परंपरा ये अपने यहाँ पूर्वांचल में ज्यादा है, सब जगह नहीं है। लेकिन आचार्य जी जब दाह संस्कार करते तो हम पूरा बाल दाढ़ी मोछ सब मुड़वा के कराते हैं जो है। वही जब पिताजी का करते हैं तभी दाढ़ी मूछ मुड़वाते हैं, अगर पिताजी का ना करें तो मूछ नहीं मुड़वाते हैं। नहीं, जी तीसरे दिन भी मतलब जैसे आदमी जब होता पूरा परिवार के लोग दाढ़ी मार वो मुड़वाते हैं, जब तीसरे दिन उनका कार्यक्रम होता है तब पे वो भी तो उसमें विधान है क्या जो है? विधान है जिस दिन अंत्येष्टि करना हो उसी दिन मुड़वाने का विधान है।
तो पूरे परिवार के लोग मुड़वाते हैं, खाली जो दास देता वही जो दास? जो लोग चिता के पास में जाते हैं उनके लिए विधान है वो। हमारे जो बाल होते हैं उनके अंदर आकर्षण की क्षमता बाकी शरीर की त्वचा की अपेक्षा से अधिक होती है, और हम चिता के पास में गए हैं, वहां जो धूम उठा है वो हमारे बालों में आकर के इकट्ठा होता है, उसका बाल उसको संश्लेषित करते हैं। तो इसलिए वहां बाल बनवाने की व्यवस्था लिखी हुई है। लेकिन वो 10 दिन बाद जो शुद्धि करते उसका तो कोई मतलब ही नहीं, 10 दिन तक रहने के बाद फिर बनवाते, वो उसी दिन बनवा देना चाहिए, बल्कि बनवा करके ही दाह संस्कार करना चाहिए। जैसे आचार्य जो संस्कार कराते हैं, जैसे लोग जो वो लोग भी तो बाहर तो नहीं मुड़ाते हैं, जैसे जो दाह संस्कार कराते हैं जो है, मुड़वाना चाहिए। आचार्य जी ओम जी ओम। जो दाह संस्कार के लिए जाते हैं उस समय मुंडन करा देना चाहिए, तो हाँ जी। शिखा तो रखे रहेंगे? हाँ, शिखा तो रहेगी, शिखा रहेगी, शिखा नहीं मुंडित होगी। अच्छा आचार्य जी, ये शिखा का वैज्ञानिक आधार कुछ बताएंगे? यहाँ पर हमारे आदरणीय डॉक्टर लोग हैं, श्री सत्यदेव जी, डॉक्टर देवेंद्र जी। ये जो जी। हमारा मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, जी इसमें अगल बगल से 2 हड्डियां हैं और ऊपर से 1 हड्डी, पीछे से 1 हड्डी है। जी तो 4 हड्डियों का जोड़ है। तो जहाँ 4 चीजों का जोड़ मिलता है वही शिखा का स्थान है। जी उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। जी तो अगर वहां पर थोड़े बाल रखते हैं और उन बालों को रोज सवेरे खींच करके बांधना होता है। जी जब शिखा का बंधन करते हैं तो मस्तिष्क का वो भाग में एक्यूप्रेशर होता है। जी तो उस मस्तिष्क में चेतना के भाव ज्यादा बढ़ते हैं, मस्तिष्क में चेतना अधिक होती है। इसके लिए वहां वैज्ञानिक रूप से शिखा रखने की व्यवस्था रखी गई है। तो शिखा पतली हो या मोटी हो, इसका कोई मतलब है कि नहीं? लिखा हुआ है, गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो जितना बड़ा उसका खुर होता है उतनी बड़ी शिखा रखनी चाहिए। जी 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 सद्यो जात गाय के बछड़े के पंजे के बराबर उतनी मोटी शिखा रखनी चाहिए। मतलब वो चारों को एक में गूंथ सके। हाँ, जिससे कि चारों को सुरक्षा दे सके। जी जी। अच्छा, शिखा रखने का विधान है। यज्ञ को पवित्र का भी कुछ वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तुम लोग चर्चा कर भी चुके हैं एक दिन। अच्छा अच्छा, हो सकता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे हैं जी। और आपके बाएं कंधे पर जनेऊ रहता है जी। और सब शरीर वाले जो शरीर को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि ऊपर जाकर के बाईं तरफ की नस नाड़ियां दाहिनी तरफ जाती हैं, दाहिनी तरफ वाली बाईं तरफ जाती हैं, क्रॉस होती हैं। तो अपना जो बाएं कंधे पर रखा हुआ जनेऊ है वो मस्तिष्क का स्पर्श कर रहा है जी। मस्तिष्क को जाने वाली नस नाड़ियों को स्पर्श कर रहा है। उसके थोड़ा सा और नीचे आएगा तो हार्ट को स्पर्श कर रहा है, और नीचे आएगा तो नाभि को स्पर्श कर रहा है जी। तो तीनों स्थानों को छूता हुआ है जो पवित्र हमको ये बता रहा है कि तुम नाभि से कर्जी हो, जो तुम भोजन करते हो तुम्हारे ऊपर ऋण है जी। और जो तुम हृदय में अपनी संवेदनाएं प्राप्त करते हो वो तुम्हारे माता पिता का ऋण है जी। और जो तुम मस्तिष्क से सोचते विचारते चिंतन करते हो तुम्हारे ऋषियों का पूर्वजों का ऋण है। उन्होंने पुस्तकें तुम्हारे लिए लिख करके ज्ञान तुम्हारे लिए दिया हुआ है जी। तो यज्ञोपवीत का 1 धागा ऋषियों का ऋण, 1 धागा माता पिता का ऋण, 1 धागा देवों का ऋण। जी। तीनों ऋणों को संकेत करता हुआ कंधे पर रहते हुए कहता है कि तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़ा ऋण है, इस ऋण को उतारने की कोशिश हमेशा करते रहना। जी। इस शिक्षा के लिए यज्ञोपवीत को कंधे पर धारण कराया जाता है। जी। और ये लघु शंका देव शंका के समय कान पर चढ़ाने वाला सिस्टम क्या है? वहाँ एक विधान है कान पर चढ़ाने वाला, यदि अनावृतः करने कुर्यात। अगर व्यक्ति नग्न शरीर वाला हो, मतलब ऊपर के शरीर में कुछ भी कपड़ा न पहना हो जी, तो लघु शंका आदि करते समय यज्ञोपवीत को कान में लपेट लेना चाहिए जी। क्योंकि वो कपड़े के नीचे से जाकर के गंदे स्थानों में छू सकता है जी। अगर कपड़ा पहने हुए हो तो न चढ़ाएं तो कोई बात नहीं, वहाँ कामचार है।
मतलब ये कान पर चढ़ाने का केवल इतना उद्देश्य है कि यज्ञोपवीत गंदा ना हो। एक उद्देश्य तो ये हुआ जी ये धार्मिक उद्देश्य है। जी आध्यात्मिक और शारीरिक भी उद्देश्य, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी उद्देश्य है कि आपके कान के पास की एक नस जो है वो प्रोस्टेट से संबंध रखती है। जी आपका जो अंदर मूत्र संस्थान है उसके साथ में उसका संबंध होता है नसों का। जी तो अगर पेशाब करते समय, शौच जाते समय वो नस यज्ञोपवीत से 2 बार लपेट करके कसी हुई होगी जी तो जो धातु रोग हो जाता है, पेशाब के सहारे धातु जाने लग जाता है, वो धातु रोग होने की संभावना थोड़ी कम होती है, हार्निया वगैरह की संभावना थोड़ी कम होती है। जी तो इसलिए भी कान में यज्ञोपवीत को लपेट करके पेशाब आदि करने की व्यवस्था बनाई हुई है। तो आचार्य जी दाहिने कान पर ही लपेटना चाहिए या बाएं कान पर भी लपेटना नहीं, दाहिने पर, दाहिने पर ही लपेटना है, बाएं पर नहीं। जी दाहिनी साइड में उसको लपेटना है। जी जी बहुत अच्छा आचार्य जी आपने बताया। ये व्यवस्था बनाई हुई है, उपयोगी है, अच्छा है, करना चाहिए। जी जी अगर जैसे वस्त्र पहने हो और न चढ़ाएं तो पाप नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं भ्रष्ट हो गया, जनेऊ खंडित हो गया, जी जी तो खंडित वंडित नहीं होता है, लेकिन चढ़ाते हैं तो लाभकारी होता है। जी 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 इसलिए चढ़ा करके पेशाब आदि करेंगे तो अच्छा है। मूल उद्देश्य उसका यही है कि वो पहली बात तो गंदा ना हो और हाँ। दूसरी चीज अगर चढ़ा लेते हैं तो अपने को लाभ है, ना जी, चढ़ाने जी। पर कोई हानि नहीं है। मतलब उसमें बस पाप नहीं लगेगा, आप नहीं लगेगा, मानसिक रूप से चढ़ा लेते हैं तो रोग से बचत होती है। जी जी अच्छा, जो लोग कहते हैं कि पाप लगता है जी वो इसीलिए कहते हैं जिससे आदमी उसको अनिवार्य जान करके चढ़ाया करे। नहीं आचार्य, मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं पाप लगता है उनको 3 प्रकार का ऋण भी नहीं पता है। हाँ आप पहले कुछ अशिक्षा थी बीच में, जो गुलामी का कालखंड है उसमें कुछ अशिक्षा आई थी, तो उसको समझाने का एक दूसरा प्रयास कर सकते हैं कि भैया इसको मतलब व्यक्ति इसको करे अनिवार्य रूप से, इसीलिए व्यवस्था बना दी गई थी। लेकिन ये हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण को द्योतित करता है, ये उसका मुख्य भाव है। जो 3 प्रकार के ऋण है वो जब नहीं पता है तो कुछ न कुछ तो बताना है उसके लिए, तो यही बताया जाता है। हाँ, फिर बताते झाड़ू खड़ी करोगे तो पाप लगेगा। मूल चीज नहीं पता है तो उसके पीछे तो बताना जैसे अपने यहाँ ना कि झाड़ू खड़ी मत रखो, पाप लगता है। अब झाड़ू खड़ी रहेगी पड़ी रहेगी, पाप पुण्य का क्या लेना देना है जी। लेकिन झाड़ू खड़ी है, मान लो आपकी सीखें चारों ओर को बिखरी हुई है, आपका कोई बच्चा जाता है खेलता खेलता दौड़ता दौड़ता झाड़ू पास पहुंच गया, वो अचानक उसकी आंख में लग गई, आंख में चोट लग सकती है। इसलिए झाड़ू को लिटा करके रखा जाए। अब ये इस तरह समझाए तो उसको उन्होंने कहा कि खड़ी कर दोगे तो पाप लगेगा। आचार्य जी कल दुश्मन बढ़ते हैं, झाड़ू खड़ी करने से दुश्मन पैदा होते हैं ज्यादा। इसका कोई मतलब नहीं है। ये सुना, दुश्मनों का झाड़ू से क्या लेना देना है। आचार्य जी कल का विषय में एक दान का विषय आया था, जैसे दान, तो हमको दान का स्तर कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे व्यक्ति को दान करना चाहिए, कहाँ कहाँ दान करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर लोगों स्पष्ट होना चाहिए आचार्य जी। देखिए, जो जिसको आप अपने लिए सबसे ज्यादा आवश्यक मानते हैं वहां दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप चिंतन करिए, सोचिएगा, एक व्यक्ति को अगर भोजन न मिले तो व्यक्ति कितने दिन तक चलता रह सकता है। दो 4-6 दिन, 1 हफ्ता, 9 दिन, 10 दिन या मंजर चलता फिरता रह सकता है बिना भोजन के भी। एक व्यक्ति को अगर पानी न मिले तो 1 दिन शायद मुश्किल से काट पाएगा। एक आदमी को हवा न मिले तो 1 क्षण भी नहीं काट पाएगा। और सब कुछ रहे लेकिन उसके पास में ज्ञान ना हो, मस्तिष्क ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, आत्महत्या करने भागेगा। इसका मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, विद्या।
तो सबसे महत्वपूर्ण दान है जहां पर विद्या का विकास होता हो, विद्या का प्रचार होता हो। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, ये गीता का श्लोक है। सारे दानों में ब्रह्म के लिए दान माने ज्ञान के लिए दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। यानी गुरुकुल के आचार्य, गुरुकुल का विस्तार हो रहा हो या ऐसे पठन पाठन में हम किसी का सहयोग करते हैं तो ये सबसे प्रथम दान है में आता है। ये सबसे पुण्यमय दान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है ये जी। उसके बाद में फिर वायु के संशोधन के लिए दान करना श्रेष्ठ दान है। जैसे वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण करना, यज्ञ करना जिससे सुगंधित वातावरण होता है, वो दूसरा दान हुआ। उसके बाद में फिर जल के लिए दान करना, तालाब बनवा देना, कुआं बनवा देना, प्याऊ लगवा देना। फिर उसके बाद में भोजन का दान है। फिर उसके भी बाद में वस्त्र का दान है, क्योंकि बिना वस्त्र के व्यक्ति वर्षों रह सकता है। तो जो जो जीवन के लिए जितना जितना महत्वपूर्ण है उसके लिए मेरा धन उतने उतने स्तर पर लगे, ये दान के लिए विचार करना चाहिए। जैसे आचार्य चलते फिरते हम रुपया 8 आना किसी को देते जाते हैं, कोई आया भावना में उसको हम दे दिए, तो अभी तुरंत प्रत्यक्ष तो हम गाड़ी पर बैठे हुए, कोई आया 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया उसको हम दे दिए, तो क्या ये आचार्य देना उचित है उसको बिना जाने पहचाने? वो पहली बात तो वो दान नहीं है, वो भिक्षा है। जी जी, पहली बात तो वो दान नहीं है, वो भिक्षा है। दूसरी बात यह है कि अगर वो मांगने वाला व्यक्ति युवक है, शरीर से स्वस्थ है, ठीक ठाक है, तो उसको जो 2 पैसा हम दे देते हैं, वैसा करके हम उसको निकम्मा बनाने में सहयोगी बनते हैं, तो वो तो गलत ही है। कोई व्यक्ति अपाहिज है, हाथ पैर से ठीक नहीं है, आंख से नहीं दिखता है, अगर वो मांग रहा है तो पहली बात तो समाज में इतने जागरूक लोग होने चाहिए कि उसको कह दें कि भाई तू मांग मत, तेरी सब व्यवस्था हम करेंगे। उसे वो एक स्थान पर रहे, उसके सब खाने पीने भोजन आदि का प्रबंध उसके लिए समाज किया करे, समाज में इतनी जागरूकता रहे, उसको मांगना ही न पड़े। और अगर फिर भी वो मांगता है और हम उसको दे रहे हैं तो चलिए एक प्रकार से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वो अपंग है, कुछ कर नहीं सकता है, तो जी अच्छा हो कि हम उसको काम करावें, काम करा करके उसको मजदूरी के तौर पर उसका दिन भर का भत्ता दिया करें। उसको हम धर्म मान करके, पुण्य मान करके देते रहते हैं और वो निकम्मा उसी से नशा करता रहता है, और फिर वही मांगने वाले उसको देख करके दूसरे लोग भी मंगता बन जाते हैं। इसलिए जो मंगतागिरी है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। ओम आचार्य जी आचार्य, आज जो आपने श्लोक संख्या 6 का अर्थ बताया है, थोड़ा सा इसे पुनः स्पष्ट कर दें। श्लोक संख्या 6 बहुत सुंदर। और एक विषय और आचार्य, जैसे आमूनम ये देखा जाता है कि गांव घर में भोजन कराते रहते हैं, महीने 2 महीने में, साल में, 6 महीने में भोजन कराते रहते हैं। ये आचार्य भोजन कराने क्या उचित है, क्या यहाँ उचित है क्या अनुचित है? नहीं, मुझे कोई समय मेरे सामने ऐसा आ सकता है कि मुझे अन्न प्राप्ति की व्यवस्था न हो, तो अगर किसी व्यक्ति ने अन्न का दान किया हुआ है तो उसको यथासंभव परमेश्वर की व्यवस्था से अन्न प्राप्त होगा। तो भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ संदेश एक दरिद्रान भर कौनते या, जिनके कहीं भोजन की उपलब्धि होने की संभावना नहीं है उनको भोजन कराया जाए। हम लोग तो अपने स्टेटस के लोगों को निमंत्रित करके भोजन कराते हैं। जिनके पास भोजन करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उनको बुला करके भोजन कराया जाए, या वो बढ़िया भोजन नहीं कर पाते उनको एक दिन बढ़िया भोजन कराया जाए बुला करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भंडारे की जो व्यवस्था जी, आजकल भंडारे की बड़ी व्यवस्था कर रहा है, इसका क्या प्रोग्राम है? लोग बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं, वो अपने यश की कामना के लिए करते हैं, मेरा बड़ा नाम फैलेगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा। बिल्कुल, वहाँ वो अहम की तृप्ति का ही भाव होता है, वो दान वाला भाव नहीं होता है। उससे उनके अहंकार की तृप्ति होती है कि मैं बड़ा भंडारा करता हूँ, बहुत लोगों को मैं भोजन दे रहा हूँ। भंडारे हम लोग मांगते भी हैं बहुत ज्यादा, तो देते भी हैं। हाँ देते हैं लोग।
जो असमर्थ हैं उनको अन्नदान किया जाना चाहिए, उनके भोजन आदि व्यवस्था समाज को करना चाहिए, लेकिन रोज की व्यवस्था फिर उनकी होनी चाहिए, नहीं कि एक दिन भंडारा कर दिया बाकी साल भर भूखकर छोड़ दिया। और भंडारे में बड़े बड़े लोग उसको उसमें भोजन करना अपना पुण्य मानते हैं, बड़ी तमाशा है ये। वो पुण्य मानेंगे तभी तो धंधा आराम से चलता रहेगा। पुण्य का यानी आचार्य जी सबसे वो चलता रहेगा। आचार्य जी सबसे श्रेष्ठ दान जो है शिक्षा दान ही है, ज्ञान के स्तर का सब दान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जहाँ दान करो। विद्या का दान हो रहा हो, जिसको जहाँ करने से विद्या का प्रचार प्रसार बढ़ जा रहा हो वहाँ दान करना सर्वश्रेष्ठ दान। ये छठा श्लोक देख लीजिए। जी आचार्य जी। आचार्य जी एक भिखारी है जी और वो भिखारी क्या प्लास्टिक गिनता है, उसका बच्चा बड़ा होनहार है। हाँ मैंने उसको सोचा कि को गुरुकुल में प्रवेश करा दूं, इसका मैं खर्च उठाऊंगा। ठीक है। उसके माता पिता से कह रहा हूं, लेकिन वो माता पिता तैयार नहीं हो रहे हैं। वो और वो उसके लिए अपना पाप कर्म का फल भोग रहे हैं, बच्चे को भी वही बनाना चाह रहे हैं। जी जी। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा है कि ये राज नियम होना चाहिए, कोई माता पिता अपने बच्चे को अपने पास नहीं रखेगा। इसीलिए स्वामी जी ने इस पर राज नियम बनाने की व्यवस्था लिखी है। और इतना होनहार बच्चा है आचार्य जी, इसको देखते तो मैं भावुक हो जाता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। ये लोग करने नहीं देंगे। जी आचार्य जी। वो अपने ढर्रे पर रख करके उसका भी जीवन खराब करेंगे। मैं अब तक सैकड़ों भिखारियों से बहुत गंभीरता से बैठ के बातचीत कर चुका हूँ। कल मैं एक गांव में हवन कराने के लिए गया था तो एक सज्जन वहां पर मिले, हरिजन है वो, जिनके ठाकुर साहब के हवन था। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ आश्रम में, गुरुजी के पास रहो, वहां तुम्हें बाकायदा बना बनाए भोजन मिलेगा, खाओ पियो रहो, अपना साफ सफाई कुछ कर दिया करना। अब उसके माता पिता कोई है नहीं, पिताजी उसके ओझाई करते थे और ये हाफ माइंड इधर उधर गांव में घूमता रहता, कभी किसी के यहाँ खाने पहुंचता, कभी किसी के यहाँ मांग के खाता रहता है। कल उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी की गाड़ी आई है, गाड़ी में बैठ जाओ, चुपचाप गुरुकुल जाओ, वहां रहना, वहां तुम्हारा खाना पीना सब व्यवस्था तुम्हारी आराम से रहेगी और ज्यादा तुमको कोई मेहनत नहीं करनी, न कहीं तरह भटकना, तीनों टाइम बना बनाए बढ़िया खाना खाओ। अब वो कह रहे भैया अपन घर छोड़ के कैसे जाई? तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, घर में ताला लगा दो, हम देखभाल करते रहेंगे, उन्हीं के पड़ोस में रहता है। बोले अरे भैया तू जानता है ना मेरे पड़ोसी कितना दुष्ट है, सब घर में सब सामान निकाल ले जाइए और हमें यहीं रहा दिया, हम कहूँ जा वो अपना अपन जगह छोड़ के। अब वो मांग मांग के खा रहे हैं, दुत्कार लोग दुत्कारते हैं बड़ा अपमानित तरीके से, कोई 2 रोटी तो कोई भोजन दे दिया, किसी ने नहीं दिया। किसी ने जब गया खाना खाने के लिए किसी ने कहा जा पहले भैंस का पानी पिलाया वो तब दिन जाए, वो 1 घंटा भैंस को पानी पिला रहा है, तब जाके 2 बजे उसको 2 रोटी खाने को दिया। ऐसी स्थिति में है, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहता है। हम उसे प्रयत्न करते हैं कि आप उसकी स्थिति सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरेगा, वो नहीं बदलेगा क्योंकि उसका संस्कार ही नहीं है, मतलब ये है कि खराब। हाँ, उसका जो संस्कार दूषित है वो उसको उस रास्ते को खोलने नहीं देता है। और इसीलिए अगर इन लोगों को भिक्षा और सहयोग मिलता रहता है तो उसी रास्ते पर और भी चलते रहते हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही चलने लग जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का सहयोग ही ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और सहयोग किया जाए तो काम करा के कुछ न कुछ करो, उसके बाद में फिर सहयोग लो। अच्छा, इसीलिए अब संस्कार बच्चों को संस्कार इसीलिए डाला जाता है पहले शुरू से, जो है यही कारण है आचार्य जी। हाँ, इसीलिए बच्चों को बचपन संस्कार कराने की व्यवस्था लिखी हुई है। अब वो व्यक्ति जवान है, लगभग 40 साल का होगा, लेकिन इतना उसके समझ नहीं आ रहा है, मैं दर दर ठोकरें खाता रहता हूँ, रोटी मांग मांग के खा रहा हूँ, कोई दे रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, लेकिन ठीक है। फिर भी मैं ऐसे सैकड़ों भिखारियों से बातचीत कर चुका हूं कि मैं तुम्हारे खाने पीने कपड़े लत्ते सबकी व्यवस्था करूंगा। बोले करना, मैंने कुछ भी मत करना, मुझे गाली देना बैठे बैठे, लेकिन केवल भीख मत मांगो, मेरे देश का नाम बदनाम मत करो।